रिजल्ट पर असर पड़ता है। अगर आप अब्सेंट कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, अगर 1 महीना छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई, तो असर पड़ता है रिजल्ट पर। उधर रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, 2 नंबर और आया था ना, तो पास तो कर ही जाते हैं, फर्स्ट हो जाते हैं कि ना। चलिए, आज हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है। क्या? चीन में राष्ट्रवाद। चलो, हिन चीन में हम राष्ट्रवाद को समझते हैं। ये हिन चीन है कहाँ? तो पहले हम फिगर से समझते हैं, ये हिन चीन है कहाँ। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ तो इतना ना पूछ दिया है, ये कैसे देखा जाए। अच्छा देखते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो इंडिया है, इंडिया के ऊपर देखिएगा तो यहाँ क्या तुम्हारा चाइना है, और चाइना के अगर बगल में म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, और थाईलैंड के बगल में ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं हिन चीन। क्या बोलते हैं इसको? हिन चीन। समझ के नहीं? बस देखिएगा तो चाइना के नीचे आपको मिलेगा, थाईलैंड के बगल में मिलेगा। समझ कि नहीं? चलो अब इसको हम समझते हैं, ये हिन चीन में राष्ट्रवाद कैसे आता है। चलिए पहले समझते हैं हिन चीन। हिन चीन को हम जानते हैं, यह एक देश का नाम नहीं था, यह 5 देशों का क्या था? समूह था। क्या देश का समूह था? 5 देशों का समूह था। अगर पहला देश 5 देशों का समूह था, इसमें हम पहला देश देखते हैं, तो इसमें थोड़ा पहला लानोस। क्या था? लानोस। दूसरा देखेंगे तो कंबोडिया। तीसरा देखिएगा तो आपको पड़ेगा अन्नाम। चौथा देश तोकिन। और 5वां देश देखे तो हम तुम्हारा क्या पड़ेगा? कोचिंग चीन। जी समझ कि नहीं? चलो हम फिगर से समझते हैं। समझ कि नहीं? अगर हम फिगर बनाते हैं, एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं है, समझा ना, बस हम बना दिए समझने के लिए। तंका और अंडा तरह के बन गए ना, गड़बड़ा गया, अंडा टाइप के बन गया है। चलो अगर देखते हैं तो ऊपर वाला में देखेगा तो यहाँ तुमको लानोस मिलेगा। कौन सा देश? लानोस। इधर देखेगा तो ऊपर में तुमको मिलेगा तोकिन। अगर नीचे में देखेगा तो यहाँ पे तुमको अन्नाम मिलेगा, इसको कोचिंग चीन। इधर कंबोडिया। मालूम है, यह 5 देश से मिलकर हिन चीन बना था। लेकिन आज का हम बात करें ना, तो आज लानोस एक देश है और कंबोडिया एक देश है, और ये तीनों क्षेत्र मिलकर और एक देश बना, जिसको हम क्या बोलते हैं? वियतनाम। क्या बोलते हैं? वियतनाम। अभी वियतनाम के नाम से फेमस है। यहाँ देखिए ना, अभी वियतनाम अगर आप अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लिए है, खास करके पहले चिप लेते हैं ना आप, पहले 2 GB, हाँ, उसके बाद तुम्हारा 4 GB है कि ना, 16 GB आता था। एक सिम अति क्या बोलता है, मेमोरी कार्ड आता था गाना सुनने वाला। हम लोग पहले आईपोड आता था पहले, सिर्फ गाना बजता था उसमें, फ़ोन उन नहीं, तो उसमें 2G लगा के और बाद गर्दन में टांग के इधर उधर घूमते थे, है कि नहीं। अब बचपना था उस समय, है कि नहीं। आईपोड तुम्हारा 80 रुपया 90 रुपया मिल जाता था आईपोड। समझ गए? पहले आप बम इतना गुड़ाता था, उसी में चिप लगा, अब खूब आवाज़ करता था। पहले क्रेज था गाना का, इस सब का क्रेज था पहले। आज कुछ नहीं है, लड़का लोग टांगे में समझा के नहीं चलता। अभी भी देखेगा था, एगो मोबाइल आता है चाइना का होता है, इतना आवाज़ करेगा, फ़ोन आएगा ना तो इतना बड़ा आवाज़ करेगा कि मत पूछो, लगेगा कि वो छोटका स्पीकर लगा ले। तो अक्सर जो चिप आता था यही वियतनाम का, समझ के ना। इसका क्षेत्रफल हम देखें, अगर हम इसका क्षेत्रफल देखे हैं तो आप लगभग 3 लाख पड़ता है। कितना है? 3 लाख। अगर एक्यूरेट देखें तो कितना? 2,80,000 पड़ता है। समझ के ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख। उधर बैठ जाओ। अच्छा ठीक, इधर बैठो, वो तो गर्मी लगे, उधर बैठो ना, पंखा में हवा लगेगा। बैठ जाओ। कहाँ हो गया रे? बैठ जाएगा तो कहाँ हो गया? बैठ जाएगा तो कहाँ हो गया? चलो अभी जाने दो, नहीं बोलते, अभी क्लास है इसलिए। चलो, तो इसका क्षेत्रफल देखा जाए, कितना क्षेत्रफल है? 2,80,000। समझ गए? लेकिन लगभग आप लोग कितना बताइए? 3 लाख बताए, है कि नहीं।
नेता लोग घोटाला कर देता था ना, हम 20,000 रुपये घोटाला नहीं कर सकते हैं, हम घोटाला कर दे रहे हैं। अब इसका नाम हिन चिन काहे के लिए पड़ा, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, है कि नहीं। आप लोग देखते हैं अगर जेकर बुधवारी के जन्म होगा, कहते हैं बुधवारिया, है कि ना, पहले अगर शनिचर के शनिचरी, है कि नहीं, इतवार के इतवरिया, है कि नहीं, ऐसे नाम पड़ता था। सोमवार के तो सोमवरिया, है कि नहीं, है ना। उसका कुछ ना कुछ गुण होता है इसलिए उसका नाम पड़ जाता है। इसका भी कुछ ना कुछ गुण होगा इसलिए इसका नाम पड़ गया। तो देखिए ये दो पार्ट में बटा हुआ है ना। तो अगर हम ई पार्ट का बात करें ना, तो यहाँ पे ना चीनी शासक का प्रभाव था और सभ्यता का। इधर देखें ना तो भारत के शासक और इसके सभ्यता का प्रभाव था। तब भारत को इंग्लैंड क्या कहा, इंडो, क्या बोला, इंडो। और चाइना को, चीन को चाइना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंडो चाइना। हिंदी इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, हिंद, और इसको चीन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिन चीन। समझे कि नहीं। हिन चीन इसका नाम किस लिए पड़ा था, क्योंकि आधा पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था, और जबकि आधा पर चाइनीज सभ्यता और संस्कृति का क्या था, प्रभाव था। इसीलिए इसे हम क्या कहें, इंडो चाइना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब थोड़ा हम चाइनीज राजा के बारे में देखते हैं, है ना। कितना इसका क्षेत्रफल है, 2,80,000। समझ गए। चलो तब पहले हम देखें 3 ईसापुर में, ईसापुर में यहाँ पे चीन वंश आता है। कौन वंश, चीन वंश। देख बुआ, समझ कि नहीं। अब हम इसमें नाम लिखेंगे तो हंसना नहीं, समझ कि नहीं। इनमें खू, खा, ची, चा, ये सब नाम रहेगा, समझ कि नहीं, है कि नहीं। जैसे चाउमीन बर्गर ना है, वैसे इसमें नाम रहेगा। लेकिन चिल्लाता ना, चे, चाय, वैसे नाम रहेगा इसमें, और कुछ नहीं। तो यहाँ का नाम, राजा का नाम था सी कुआंग टी। ABCD लिखे था, ABCD, है कि नहीं। सी कुआंग टी यहाँ का राजा था, समझ कि नहीं। उसके बाद 3 ईस्वी में, 3 ईस्वी नहीं, 3 शताब्दी, हाँ, तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी देखे था। तीसरी शताब्दी में देखिएगा तो यहाँ पे आता है, कौन वंश का शासक आता है तुम्हारा, बताओ, हांग वंश। कौन वंश, हान वंश। अच्छा आप लोग देखें ईसापुर और शताब्दी में क्या अंतर है, ईसापुर और शताब्दी में क्या अंतर जानते हैं। या तीसरी शताब्दी को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, 200 ईस्वी। कितना लिखेंगे, 200 ईस्वी। अभी कितना चल रहा है, 2024, 2000 करीब में चल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे 21वीं शताब्दी। मतलब 2000 चल रहा है तो 2000 को हम क्या कहें, एक बढ़ा देते, कितना हो गया, 21 हो गया कि नहीं। इसलिए 200 को हम एक बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 30, तो तीसरी शताब्दी। समझ कि नहीं। अब ईसापुर और शताब्दी या ईस्वी में क्या अंतर है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्या चीज, BC, इसको AD इंग्लिश में लिखते हैं। अब ईसापुर और ईस्वी में क्या अंतर है, तो आप लोग अगर किसी टीचर से पूछेगा ना तो ये एकदम सिंपल सी एक उदाहरण देंगे। ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम क्या थे, ईसापुर कहेंगे, हाँ, उनके जन्म के बाद क्या, ईस्वी। कहने का मतलब है जब ईस्वी और ईसापुर जब बदल रहा था ना, उस समय जन्म किनका हुआ था, ईसा मसीह का, इसलिए उनका नाम लिया था। जैसे मैं समझो, अगर पहले के हम देखें, पहले देखें तो पहले लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, और लोगों को ओकरा जन्म याद नहीं रखता था। अगर मम्मी हो गया चाहे दादी उदी हो गया, उनका जन्म नहीं याद रखता था। अक्सर यदि आप लोग अपना पापा मम्मी से पूछिएगा ना जे आपका जन्म कब होगा, तो मम्मी कहते भादो में भेल है कि नहीं। मतलब जन्म के आसपास से जो महीना होता है ना, चाहे जो घटना होता है, वही घटना के बारे में बताएंगे, है कि नहीं। चाहे ऐसे पूछेंगे, ये तो जन्म हो रहा ना, 2 महीना बाद तोर चचा के शादी भेल लो, अब जोड़ ले तो कहिया बर्थडे हो, तो अब चचा के शादी जोड़ते रह तू लोग, है कि नहीं। चाहे ऐसे बोले, हम दादी से एक बार पूछे ना, दादी हमारे जन्म के खूब बारिश होते रहो ना, ओबरिया तोर जन्म हो, तो बर्थडे कहिया मनाता, जब खूब बारिश हो तो बर्थडे मना ले, है कि नहीं।
ऐसा, हाँ ऐसा अक्सर आपको हाँ गांव देहात में सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले के लोग से उतना तारीख और तिथि याद नहीं रखता था, है ना। बस भादो आसिन कार्तिक, जो आधा बच्चा को ऐसा समझ में नहीं आता भादो आसिन कार्तिक का होता है, जनवरी फरवरी कहेगा तो समझेगा, समझ गए। अगर आज जाके आप शहर में बोल दीजिए जे भादो चलत है, वहाँ धर लेगा कोई का बोले तू भाई, कौन महीना चल रहा है समझे नहीं आ रहा, उन लोग तो नामों नहीं सुना होगा। हो गया, घर भी इतना समय रहता है, भैंस सब के कहीं कर डिस्टर्ब, खुद तो डिस्टर्ब होती है, अगलों को डिस्टर्ब करती है, लो सब कहीं का। तो आप अक्सर देखिएगा ऐसे, मतलब एक क्या है, चिन्हित के लिए आपको नाम बोला जाता है, जी हाँ, इससे आपका पहचान हो जाए आपका जन्म कब हुआ था, है ना। न तो बोलेगा जब भादो के दिन हुआ था, न तो तुम्हारा कहेगा दुर्गा पूजा के 4 दिन पहले हुआ है, न दुर्गे पूजा के दिन हुआ है, यही बोलेगा। अब दुर्गा पूजा तो हर साल जन्म हुआ था, उस साल कब पड़ा था, अब तू जोड़ते रहो, है ना। तो ऐसा वैसे ही जब ईसा पूर्व और ईसवी बदल रहा था, उस समय किनका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। इसीलिए लोगों ने उदाहरण क्या दिया, ईसा मसीह का उदाहरण दिया, समझ कि नहीं। अब आगे समझते हैं, जैसे मैं समझो ईसा पूर्व को हम अच्छा से समझने के लिए, अगर हम बुद्ध भगवान का जन्म देखें तो 563 ईसा पूर्व में होता है। आई मरते कब मालूम है, 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। हाँ देखो अभी समझो ना, इसीलिए तो थोड़ा समझा रहा है। 563 ईसा पूर्व में इनका कथी होता है, जन्म होता है, और मरते हैं 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में ना समय घटता था, समझ गए नहीं, ईसा पूर्व में क्या होता है, समय घटता था। अगर कहने का मतलब है, जैसे मैं प्रियंसुआ समझे, प्रियंसुआ का जन्म हो गया तुम्हारा जन्म नहीं, इसका शादी होगा 2005 ईसा पूर्व में, तो एक बाल बच्चा कब होगा मान है 2004 ईसा पूर्व में, बताओ। अगर सिंपल समझा था, समझ गए नहीं। तो वैसे ही यहाँ देखो जन्म कब हुआ था उनका, 563 ईसा पूर्व में, मरे कब थे, 483, मतलब ईसा पूर्व में समय क्या है, घटता है। वैसे घटत घटत कितना आ गया, घटते हुए कितना आ गया, 4 ईसा पूर्व। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन उनका जो वो जन्म के बाद भी 4 साल ईसा पूर्व में जीते हैं, समझ के ना, जन्म के 4 साल बाद भी, अब 4 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो यहाँ से ईसा पूर्व खत्म, और यहाँ के बाद क्या, ईसवी प्रारंभ, 1 ईसवी, 2 ईसवी, 3 ईसवी, और उनका जो मृत्यु होता है 33 से 30 ईसवी के बीच में बोला जाता है उनका मृत्यु होता है। मृत्यु उनका मतलब नॉर्मल नहीं होता, मार दिया जाता उनको, समझ के नहीं, ईसा मसीह को। तो ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर समझ गया नहीं, समझा ना, अब तक कभी दिक्कत नहीं होगा इसमें। हाँ, तो आप लोग का जन्म कब हुआ, ईसवी में कि ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, हाँ एकदम ठीक कहा, ईसा पूर्व में आप लोग का जन्म हुआ, लो गए ईसवी में जन्म हुआ, हाँ दिमाग है ये सब। ईसा पूर्व में का जन्म हुआ। अरे कितना साल के हो गया तू? तो बोलो -18 साल के हो गए। चलो, तो तीसरी शताब्दी में, मतलब 200 ईस्वी में हान वंश आता है, और हान वंश का राजा था बूती। हाँ बूती, नामों देखो ना कैसे गए। हाँ, उसके बाद आता है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो उस समय कौन वंश आता है बताओ, मिंग वंश। कौन वंश आता है, मिंग। इसके बाद मंचू वंश, मिंग वंश आता है। और मिंग वंश के राजा था तुम्हारा, जिसका नाम क्या था बताओ, हम बताए थे, युगलिंग, युगली, नामों देख रहा है, टी कुआंग टी, सी कुआंग टी। हान के राजा तो कौन था, बूती। युगलिंग नाम है कि क्या लिख रहा है समझे नहीं आ रहा, खाना उना के नाम है क्या। हाँ, चाऊ चाऊ ऐसी रहेगा, कैसे भाषा भी देखेगा तो ऐसी होगा। हाँ, अब उसके बाद 19वीं शताब्दी में आता है, क्या चीज़, कुछ बात, 19वीं शताब्दी में आता है तुम्हारा मंचू वंश। कौन वंश आता है, मंचू वंश।
समझ कि नहीं। और उसके बाद मंचू बस आने के बाद 19वीं शताब्दी के बाद इधर से चाइनीज का क्या होता है, राजवंश का शासन समाप्त हो जाता है ना। अब इधर हम देख ले भारतीय राजा, भारतीय राजा, समझ कि नहीं। अगर हम लानोस और कंबोडिया का बात करें तो यहाँ पर चौथी शताब्दी से, चौथी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर किसका शासन होता है, भारतीय राजा का शासन होता है यहाँ पे। तो अब देखो राजा आएगा तो अपना ही धर्म ना लागू करेगा। अक्सर देखना राजा या कोई देश आता था, किसी अन्य देश पर शासन करता था, वह धर्म के साथ साथ अपना हर चीज़ लाना चाहता था। काय के लिए कि वहाँ का लोग भी किसका कैसा बन जाए, राजा के सोच की तरह बन जाए। समझ कि नहीं। आपको कौन व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, जो आपके जैसा सोचता है ना वही व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, या आपके विपरीत सोचेगा वह व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। समझ कि नहीं। इसीलिए कोई भी देश जब शासन करता था ना अगला देश पर, तो वह धर्म के साथ साथ हर चीज़ लाता था। हम आगे बताएंगे इसी के लिए। देखिए तो यहाँ पर किसका शासन था, भारतीय राजा। इसमें 12वीं शताब्दी में एक राजा फेमस हुए। समझ के नहीं। आप लोग उन राजा के बारे में जानते नहीं हैं। अगर हम आप लोग से एक बात पूछते हैं, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ होगा, आप लोग के मन में आएगा थे भारत में। हिंदू मंदिर का हम बात करें, दुनिया का अगर ऐसे बात करें दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ होगा, तो आप लोग के मन में आएगा भारत, तब ऑब्वियसली भारत में होगा, है कि नहीं। नहीं, कहाँ मालूम है, कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। इनको बनाने वाला कौन था मालूम है, सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम था, सूर्यवर्मन द्वितीय। यह मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। कौन मंदिर का नाम है, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर है जो कहाँ है, कंबोडिया में है। कौन भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। देखो अगर किसी से पूछा जाए जे विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ है सबसे बड़ा, सब ऑब्वियसली कहाँ नाम लेगा, भारत में, है ना। विष्णु भगवान आते अब बड़ा, ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर बता। एक ही मंदिर है दुनिया में, मालूम है, पुष्कर में, राजस्थान पुष्कर में है। हाँ, पुष्कर मेला लगता है, भारी मेला लगता है पुष्कर के। कौन भगवान के मंदिर है, विष्णु भगवान के मंदिर है। आज कौन, विष्णु भगवान के मंदिर है। आज भी है अंकोर वाट का, आज भी वह मंदिर कहती है ऐसे ही है। लेकिन अब हिंदू यहाँ पर कहती है बहुत हिंदू कम गया है, तो इसीलिए इस मंदिर का रख रखाव कहती हो गया, खराब हो गया। जंगल पूरा आसपास में जंगल हो गया है। समझ कि जिस समय बना था स्वर्ग लग रहा था, आज खत्म हो गया। चलिए 16वीं शताब्दी में देखिएगा तो इधर से भी क्या होता है, भारतीय राजा का मतलब शासन समाप्त होता है। अगर इधर से हम देखें है चाइनीज राजा का भी शासन समाप्त होता है। तो आखिर हुआ क्या इसका, तो इसी बीच एंट्री मारता है कौन, पुर्तगाल। कौन आता है, पुर्तगाल। चलो आप देखते हैं पुर्तगाल को। इसको देखिए, अब इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, हमें कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका पीडीएफ आप लोग को एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात नहीं करेगा ना तो पिठिया फोड़ देंगे और उठा के पूछना स्टार्ट कर देंगे बीचे में से। लोली सब कहीं बात करती है। देखो एक समय यह लक्षण बेकार है। एक समय मालूम है ना, अब ब्रेंच के बीच में इतना दीवार खड़ा करवा देना चाहिए, ई ब्रेंच के बीच में इतना दीवार, ई ब्रेंच में इतना, तब पर भी कैसे बात नाखून से छेद करके तब बात करे गाँव में। लूली सब ऐसा नहीं सब। अजय में इतना टाइम 1 घंटा जब पढ़ा, अगला क्लास लेते हैं इतना टाइम बाहर देते हैं, तब उसके बाद भी बतियाता है, यहाँ भी बतियाता है। सोचो इन लोग के पास ऐसा बात है कि खत्म नहीं होता है, लगता है देश के बारे में चर्चा करता है। लो सब कहीं का ऐसा कहीं सुधरे वाला नहीं है। देख लो, देखो लोली सब कहीं का अच्छे आज तो सके मन बना देते हैं। हाँ यहाँ खाना ही थोड़ा अच्छा ना बना था, वह फिगरों में थोड़ा अच्छा चाहिए बन के, है कि नहीं कहते। लोली से कुछ हो ना, कुछ अच्छा चाहिए। हाँ लोली से कह रोड अच्छा नहीं है कि नहीं, ये नाच नहीं सकते हैं, धलवा दे
लोल कहीं का। एक ऐसा के बच्चे ने कफनो अच्छा चाहिए ओकरा से, कफनो जो आता है ना वो कफनो अच्छा नहीं, ठीक क्वालिटी नहीं है कि नहीं, मुहर मारा हुआ नहीं है लो। तब एक ऐसा के वो लक्षण में उठ के कहेगा ये कफनमा ठीक नहीं लग रहा है, एक रंगे नहीं है। हाँ चलो चलिए समझते। जब इधर से हम देखें चाइनीज का मतलब शासन समाप्त हो गया, इधर से देखें तो भारतीय का शासन समाप्त हो गया, तो आया कौन? तो इसी बीच एंट्री मारता है पुर्तगाल। पुर्तगाल जब भारत में आता है 1498 में। कब आता है? 1498 में। देख ये पुर्तगाल सबके मन करता है कथी, इतना धोके मारे, इतना पोछ के मारे कि मत पूछो। एक ऐसा के ना जब मारे ना तो आज हिटलर के तरह मारे, समझ कि नहीं, सबको रख दे बढ़िया से आ गैस छोड़ दे आराम से आँख से ताके। एक ऐसा के है ऐसने मारे। ये लोलवा सब आया तो हम माने जो तू आया भाई है ना, आया तू व्यापार कर चल जाओ, तो तू ये आया तो आया अपन लेरवा बुचिया के ले चला है, समझ कि नहीं। भारत में वैसे ही आया, ब्रिटेन के लेके चला आया, फ्रांस को लेके चला आया। अगर बास्को डब्बा वाला मिल गया ना, ईमानदारी अगर ऊपर गया मिल गया डब्बा वाला, तो ओकरा कूच देंगे एकदम हरदी लेखन मुँह। रे हम कहेंगे रे लोलबा तू आया तो आया, हमारा पसंद ठीक है, तू आया व्यापार किया, तू जयते, तू लेरा बुचे कहा ले रहे, फ्रांस के लिए आया अपना पीछे पीछे, फिर उसके बाद ब्रिटेन के लिए आया है ना, डच के लिए आया, तो की जरूरी था लाना सबके, सब आया हम लोग को लूट के ले गया, समझ के नहीं। इतना हो गया गांव के दादी वाला बात। दादी जाएगा ना गीत गावे तो क्या पीछे चल जाऊँगा, दादी जाए तो गीत गावे, 4 गो लड़का चल गया वहाँ दादी की गीत गावे थे, इन्हें का मारे 1 पैट, मारे 1 पैट, अच्छी चल के दाई के बचाओगे है कि नहीं। हाँ अगर दाई अगर घर जाके इतना गाली है कि नहीं। तो वही देखो पुर्तगाल कब आता है? 1498 में। ये आता है कहाँ? भारत। जब भारत आता है तो सोचता है कथी, चलो बाहर तो घूम लिए, तंगा आगू चल के घूम लेते हैं, समझो फिगर से समझते हैं। देखिए ये भारत में कौन आया? बास्को डिब्बा वाला आया, मतलब बास्को डिगामा आया, तो हम डिब्बा वाला कहते हैं, समझ गए नहीं। अब यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से आने के बाद ई लोलवा इन्ने होते हुए ई मलक्का है, कैसा है? मलक्का है, इसको हम बोलते हैं। ये दोनों पानी के रास्ता में बीच में ये रास्ता है ना, इसको मलक्का कहते हैं। ये मलक्का है, समझ गए ना। मलक्का से होते हुए कहाँ चला आया? हिंद चीन में चला है। कौन आया था? पुर्तगाली। तो पूछेगा हिंद चीन में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो कौन था? सॉरी, हिंद चीन में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। तो भारत में कब आया था? 1498 में, 1498 आया। अब इसके बाद पुर्तगाली ने 1510 में किस रास्ते से? मलक्का। मलक्का के रास्ते से कहाँ चला आया? हिंद चीन में, चीन में आया, समझ के नहीं। तो ई लोलवा आया अपना जो रे लेरा बुचियो लेके चला है। किसको लाया? डच को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, समझ गए नहीं। ये सब लोग और भी लाया, आदि और को भी लाया, स्पेन को भी लाया, समझ गए नहीं। हाँ स्पेन को भी लाया, बहुत आदमी को लाया, लेकिन सबका दाल नहीं गला। सब यहाँ से आया, चल दिया, ये भी चल दिया, डच भी चल गया, स्पेन था, स्पेन भी चल दिया, बस बच कौन गया? फ्रांस, समझ के नहीं। एक उस समय एक ट्रेंडिंग था यूरोप के लिए, समझ के नहीं। जो जितना देश पर शासन करेगा ना, उसका मान सम्मान यूरोप में और बढ़ेगा। जैसे में अगर आप जितना छोट कपड़ा पहनते हैं, समझ के नहीं, आप में संस्कार है चाहे ना है, 2-4 गो इंग्लिश वर्ड जानते हैं, तो आप क्या कहलाइएगा? शिक्षित, पढ़ल लिखल। अगर आप अपना कल्चर वाला कपड़ा धोती कुर्ता पहनते हैं, हिंदी बोलते हैं, अब बहुत जानकार है हर चीज़ का, तो आप अनपढ़ कहलाइएगा। अभी है ना ट्रेंडिंग, जितना छोट पहनो उतना आप पढ़ा लिखा समृद्ध इंसान है कि नहीं। हमारा तो सबसे ख़त्म हो लगता है, हमें लगता है कि वो आदिवासी है,
समझ गए नहीं, हम वो आदिवासी से बदतर लगता है। हम तो जानते हैं आदिवासी के सोच नहीं था, कपड़ा बेचारा नहीं पहना था, ये लोग के क्या सोच है, समझ के नहीं। आप तब कहेगा कहती हमको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, हाँ लड़का लोग का गलत नज़र क्या गलत हो गया है, तो लोली कहेगा तू कहाँ सही है ते। भारत में अगर आप सीता मैया बनेंगे तो ज़रूर हम लोग आपको कहती माँ के नज़र से, बहन के नज़र से देखेंगे। अगर आप सुपनेखा बनना चाहिएगा तो हम कहाँ से देख लेंगे आपको, हम है कि नहीं, है ना रे। तो नकबे ना काटेगा लोग, हम 10 को बात बोलबे करेंगे तोरा, हम तो कहेगा इज्जत करने के लिए, इज्जत हम तो करबे नहीं करेंगे तोरा भी, समझ गए नहीं। और आप लोग को हम कहते हैं वैसा पहले कपड़ा पहनने से ना पहले जो भी कपड़ा आप चूज कीजिए, एक बार बाबू के सामने खड़ा हो जाइएगा। अगर बाबू कह दिए ठीक है तो उसके बाद समाज में निकलिए, है कि नहीं, ये होना चाहिए इंसान के अंदर। चलिए, हाँ तब फ्रांस आया, तब फ्रांस लोलवा आया तो सही, लेकिन वो व्यापार नहीं किया, एक हपियाना चाहा, एक कति अधिकार करना चाहे इस पर, जब इसको कति कर लेंगे अपना अंडर में कर लेंगे सबको। तो आया तो अपना साथ कति लाया मालूम है, इसने जापान से, अच्छा जापान कर रहे हैं, हिंद चीन से पैसा कमाना चाहा। तो पहला नीति कथी, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहा। दूसरा शिक्षा का प्रचार किया, किसका, शिक्षा का। तीसरा कहा जाए तो कहते धर्म का, ई लोलवा के यह मरवाया धर्म। अरे तू आया व्यापार कर, धर्म काहे ला रहा है, शिक्षा काहे ला रहा है, समझ के रहे। तो ये लोग का नीति था, है ना, नीति था जे अगर हम यहाँ पर शासन करें तो अपना धर्म ले आएंगे, शिक्षा ले आएंगे ना, तो ये लोग हमारा विरोध नहीं करेगा, है ना। अगर आपको कितना भी कोई आदमी जीन्स पैंट कपड़ा पैसा सब दे दे, 4 चक्का का सब दे दे, कहेगा जे कहते ये हम आइए तो माए बाप, तू कहेगा, तू कितना मानेगा, नहीं ना। वैसे ही कितनों इसको कुछ भी दे दे तो क्या कभी भी अपना मतलब बोलता है देश फ्रांस को मानेगा, नहीं। चलो अब इसको हम समझते हैं। तब फ्रांस आया, अब सबसे पहले फुसका फुसकी किसके साथ किया, कोचिंग चीन से, इसको फुसकी मारा, यहाँ के राजा को पोहलाया। ये सब नहीं पोहला, ये पोहला गया। कहा थी जे हम आपको पैसा देंगे, व्यापार करने दीजिए, तो कहा ठीक है हाँ कीजिए। तो एक से एगो संधि किया 1787 में, नहीं 1787 में एक से एगो संधि किया। कहा थी आऊँ, तो कहा ठीक है आ जाओ, कहते व्यापार करने के लिए। तो संधि कर लिया, इससे संधि कर लिया, तो कुछ दिन तक यहाँ पे व्यापार किया। उसके बाद धीरे धीरे राजा करीब आ गया, करीब आया और राजा को चढ़ा दिया, आप इतना महान राजा हैं, समझ के नहीं, हाँ सम्राट है आप छोटा राज्य में राज नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा राज्य में राज कर सकते हैं। वैसा आपका क्या है, तुम्हारा आपका मान सम्मान है। छोटा राज्य में आप इतना महान राजा होकर छोटा राज्य में राज कर रहे हैं, चौड़ा हो गया यार, तू तो हमारे बारे में बड़ी अच्छा सोच रहा है भाई, फ्रांस है अच्छा सोच रहा है, बताओ कति करे। कहा ठीक है हम अपना सेना ला रहे हैं, कहा कि आप इससे लड़िएगा ना, कहा कहते अधिकार कर लीजिए, और इससे लड़िएगा तो आपका सेना उतना मजबूत नहीं है, हमारा सेना बंदूक लेके आएगा। इसको पोहला रहा था, समझ के मक्खन मार रहा था। देखो उसके बाद क्या करेगा, तो कहा ठीक है तू हमारे दोस्त जिगरी यार है कि नहीं, जिगरी यार है तू, तो हमें सोचे वाला आता है कि नहीं, ठीक है ला ना सेना लिया बा। ये कुछ बात सोचा ना, आज हमारा इस सेना ला रहा है हमारे क्षेत्र में, तो कल कहते हमरो मार देगा, है कि नहीं। अब इसके बाद इस सेना लिया है फ्रेंच, मतलब फ्रांस सेना ला के यहाँ बसा दिया। अब कोचिंग चिंग के राजा का सेना और फ्रांस का सेना किस पर आक्रमण कर दिया, अन्नाम पर, अन्नाम पर, समझ के नहीं। अन्नाम पर कब किया, 1862 में, 1862 में जीत लिया इसको। तो कहा वाह दोस्त, मुर्गा सुर्गा खूब चला दम, खूब खुश हो गया, वाह, और तो दूर राज के हम राजा बन गए, राजा खुश हो गया। हाँ भीतरे भीतरे कह रहा था लो अभी खुश हो जाओ, हम तो अभी हते ना अभी। फिर उसके बाद कहा थी आप अब छोटा राज्य में आप महान नेता बन गए हैं, महान राजा बन गए हैं, इतनी राज्य में शासन कीजिएगा, आपका मान सम्मान पर क्या होगा। पक्का दोस्त तू हमार, तोहर ऐसा दोस्त साफ कोई ना है हमार,
हाँ चल कथी कहते चल तो कहा कहती ए पर शासन कर। तो कौन है कंबोडिया चल। हाँ कंबोडिया। अब बस 1863 पर इस पर भी अधिकार कर लिया। अभी खुश राजा कहा कथी तू तो हमार कथी है, हाँ जिगर का टुकड़ा है, सब चीज़ तू है हमार, भगवान है, अन्नदाता है। खूब ओकरा मतलब फ्रांस को कहा जे और तंगा सेना ले आए। कहा ठीक है और ले आओ। तो और सेना मंगवा लिया है ना फ्रांस से, फ्रांसीसी फिर यहाँ और सेना मंगवा लिया। अब उसके बाद कहा कथी राजा तोरा रुक बताओ लोग 1867 में एकरे पर आक्रमण करके राजा के लात मार पकड़े से है ये ना भगा दिया मार के। कहा कहती बताओ तो सेना खर्चा हम यहाँ करे, हम यहाँ सेना खर्चा किए हम, आ तू राजा बनेगा। एक मार के भगा दिया यहाँ के राजा के कुछ चिंग के। राजा कौन बन गया खुद फ्रांस। अब फ्रांस पहले ही सेना ला के यहाँ क्या कर देता, पूरा में सेना बढ़िया से फैला दिया था। उसके बाद 1873 में तोकिन पर आक्रमण करता है और इस पर भी क्या करता है अधिकार कर लेता है। और उसके बाद 1887 में लानोस पर भी आक्रमण करता है और लानोस को भी कति कर लेता है, इस पर भी अधिकार कर लेता है। और 1888 में ही ये पूरा का नाम बदल के जितना है ना हिंद चीन, हाँ 1888 में कथी 1887 ठीक है, ओ गलती बोल दी था 1887 में है कि ना। 1887 में ही इसने बैठा और इस पूरा का नाम चेंज कर दिया। बस कथी कर दिया, सिंपल सी एक चीज़ लगा दिया, जो तुम्हारा इंडो चाइना था ना, इंडो चाइना, बस इसके आगे एक चीज़ जोड़ दिया कथी फ्रेंच। क्या कर दिया फ्रेंच इंडो चाइना। क्या नाम रख दिया इसका फ्रेंच इंडो चाइना। बताओ तो ये आया होगा कोई ना कोई इसका मकसद होगा कि ना, फ्रांस का आने का मकसद। तो इसका 3 मकसद था। पहला अर्थव्यवस्था मजबूत करना, दूसरा शिक्षा का प्रचार प्रसार, और तीसरा धर्म का। समझ कि नहीं, आप भी कहीं जाते हैं तो बिना रीजन के नहीं जाते होंगे, है कि नहीं। नानी कहीं जाते होंगे तो काहे के लिए, पैसा के लिए, जे आए घड़िया कथी मिलेगा, पैसा मिलेगा, है कि नहीं। हाँ बचपन में भी होता था, जैसे में अब फुआ लोग जाते थे, फुआ लोग हम थे, फुआ सब था, तो फुआ लोग जाती थी अपना घरे, तो पहले रोए के स्टाइल देखता। पहले देखो पहले सही में लोग रोता था रे, जाना करिए रोता था, कहा कि पहले ना मोबाइल वोबाइल नहीं था। अब वो गया तो 3-4 महीना बाद आएगा, खबर भी नहीं है हमारी मम्मी कैसा है नहीं है। मालूम है यहाँ पहले मर जाता था ना लोग, तो कोई बाहर है तो वह काज जब काम क्रिया ख़त्म हो गया ना, काम क्रिया मतलब कहने का भोज भात होगा ख़त्म हो गया, तब आता था। तब ओका पता चलता दादी मर गए, तो हाँ दादी मर गए, पता नहीं चल रहा था। काम क्रिया ख़त्म हो गया, चिट्ठी भी भेजता था ना, तो 2 महीना बाद 3 महीना बाद चिट्ठी पहुँचता था। ताले वो आता था रहता, पता चलता सबके बाल डबल हो गया। टकला नहीं छिलाता है, इसको 10 करम कहता है। अब इतना तक बाल हो जाता था आते आते वो लोग को, है कि ना। तो हम तब पहले फुआ लोग जाती थी तो हम लोग पीछे पीछे रोड पर छोड़ने जाते थे, है कि नहीं। तो पहले फुआ के एक बार यहाँ गोड़ लग देते थे, तो यहाँ पैसा नहीं मिला, हाँ तो मम्मी लोग सिखाते थे फुआ से पैसा नहीं लेना है, क्या कि अक्सर फुआ और मम्मी में हमेशा झगड़ा होगा। देखना आप लोग समाज में देखते हैं, गांव में देखिएगा तो हाँ ननद भौजाई में हमेशा झगड़ा होते रहता है। तब अच्छा तू सब झगड़ा कर, तू सब समझ, हमारा तो पैसा लेवे दे ना, पैसा ना लिए, है कि नहीं। तो हमारा लेवे दे पैसा, तू लोग झगड़ा कर, तू सब समझ। तो हम लोग जाते हैं ना, तो पहले घरे देखते हो मम्मी है, तो मम्मी के डरे खाती ना फुआ ना लेबो, ना आगे फुआ ना ले होता। भैया सब हमारे सके, तो मम्मी से कोई होता है ना, भाई डरता ना है मम्मी पापा से, वो ले लेता था, वो ले लिया। तो अब गए, तो अब रोड पर छोड़ने गए फुआ को, तो हुआ जाके क्या मदद करती गोर लागते थे, यहाँ गोर लाग लिए तो हुआ गोर लागते थे, फुआ के याद पड़े थे पैसा दे दे कि ना। तो फुआ न देती थी पैसा, यहाँ आके भैया से खूब मारपीट, लाओ हमें से पैसा, हमारा 10 रुपया लाओ उसमें से, अब पटका पटकी खूब, समझ गए ऐसा होता था। आज जाने घर ना फुआ लोग खूब रोती थी। अब एगो छोड़ाए वाला ई गल्ला में रो रहा है, तो ई गल्ला में छोड़ा के ई गल्ला में कर रहा था, देखा कि ना तुम लोग, पहले ऐसा होता था, आज खत्म हो गया। तो यहाँ जाता विदा होता था नहीं रोता है, अब ये सब खत्म, मोबाइल बहुत चीज़ को ख़त्म कर दिया है। चलो तो
फ्रांस ने इसका नाम बदल के कब कर देता है? 1887 में। क्या कर देता है इसका? फ्रेंच इंडो चाइना। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आए तुम्हारा हम बता देते हैं। बताओ अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ये भी आए। उसके बाद इसका स्थापना किसने किए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। समझ के नहीं? इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ था? 1887 में। हाँ, फ्रेंच इंडो चाइना का। अब इसके आगे चलते हैं आर्थिक कारण। आने का इसका कारण क्या था? पहला आर्थिक कारण। अब ये लोग का जरूरत नहीं है। अरे रे रे रे, चलो पहला कारण समझते हैं। देखो पहला कारण क्या था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। फ्रांस का आने का पहला कारण क्या था? आर्थिक। और जो फ्रांस में आने वाला जो व्यक्ति था ना, जो रहा, उसका हो रे पानी पिएगी, 1 घंटा में थोड़ा पानी पिया सब्सिडी लग जाता है लूल कहकर। तो पहला कारण क्या था? आर्थिक कारण। तो आने का पहला कारण था इसका आर्थिक, तो हो तो गया रे। आने का पहला क्या कारण था? आर्थिक। हाँ, और जो हिंद चीन में रहा ना फ्रांस, उसको हम लोग क्या बोला? क्लोन। क्या बोला? क्लोन। तो हिंद चीन में रहने वाला फ्रांस को क्या बोला? क्लोन। क्लोन बोला। समझ के नहीं? अब इसके बाद इसने आया और आर्थिक स्थिति मजबूत किया। इसके लिए आर्थिक मतलब कहने का मतलब पैसा कौड़ी कभी किया, कमाया, यहाँ से व्यापार किया। 1 रुपया का चीज़ खरीदा और कितना? 60 रुपये में बेचा। 60 रुपये में बेचा। वहाँ फ्रांस से सामान लाया, 2 रुपये में लाया, यहाँ 10 रुपये में बेचा। समझो ये कितना मुनाफा कमाया। समझ के नहीं? तो इसने आर्थिक मजबूत करने के लिए 2 चीज़ पर क्या किया? शासन किया। 2 चीज़ पर अधिकार किया। पहला तुम्हारा हिंद चीन का खदान, और दूसरा कृषि पर। कहा कि अगर हम बात करें, अक्सर आप पहले का हम बात करें, ये तब 19वीं शताब्दी का बात कर रहे हैं, तो उस समय उतना क्या था? हर जगह कंपनी का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन हर जगह कृषि का और खदान था। हर जगह कृषि और क्या था? खदान था। तो इसने खदान से क्या क्या ले गया हिंद चीन से? तब पहले कोयला। समझ नहीं? देखो फ्रांस में ना उस समय पूरा एकदम कंपनी बढ़ चुका था, वहाँ पे हर चीज़ का उत्पादन हो रहा था। तो वहाँ उत्पादन के लिए पहले जो कल कारखाना था, किससे चलता था? कोयला से। तो इसने यहाँ भारी मात्रा में कोयला ले गया। उसके बाद टीन ले गया। आप लोग टीन तो जानते हैं, आजकल स्कूटर तेल आता है ना, तेलों में डुप्लीकेट आ गया है ना। एक तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके तेल बताता है, ये खाने का इच्छा नहीं करता है, कहता है मोबिल से तेल निकालता है ना, ऐसा लेकिन है नहीं। उसके बाद टीन्स, जितना स्कूटर के बनाता है ना डब्बा, वो सब कथी का होता है? टीन का। उसके बाद जस्ता, जितना लोहा का पुल देखिएगा ना, सब पर सिल्वर कलर का कोटिंग किया होता है। कैसे? जस्ता से, जंग नहीं लगता इससे, है ना। एगो है पुल, भारत के अच्छा पुल है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, हावड़ा में है। हाँ, हावड़ा में है, हावड़ा ब्रिज। हाँ, एक पुल है, उस पुल पर ना जस्ता का कोटिंग कर दिया गया था। लेकिन जानता है ना हम लोग का देश में कितना महान हाँ बोलो, जुबा केसरी विमल पान मसाला, पान मसाला थूक के उसको ना ओकर चौड़ाई घटा दिया था, ओकर ना मोटाई था ना वो घटा दिया था, उसका जंग लगा दिया था उस पर थूक के। सोचो कितना अगर थूक में पावर है। खास करके बताओ, विमल पान मसाला ये सब कौन खाता है? बिहार, यूपी, इस समय अधिकतर खाता है। आया आपको याद रखिएगा, बिहारी आदमी हमको हर जगह मिलेगा। और सोच सकते हैं, खाया होगा तब बिहारी के आदमी, यूपी के आदमी, नहीं तब बंगाल के, ये तीनों खाया होगा, अक्सर आपको वहाँ पर वही मिलेगा। तीनों खा के दम है बुआ, बिहारी में दम है। पुल को भी सराहा जाता है ना। और सब कौन डेक्ची के मूली है। तो उसमें आप सिल्वर कलर का कोटिंग देखिएगा, कथी का? जस्ता का। कथी का? जस्ता का। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम। देखो क्रोमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? या अगर आप लोहा में मिला दीजिएगा ना, तो लोहा में जंग नहीं लगेगा और लोहा क्या होगा? कठोर हो जाएगा। उसके बाद टंगस्टन।
टंगस्टन का प्रयोग करता है फिलामेंट में। फिलामेंट आप लोग बॉल देखिएगा ना, पहला उजरका बॉल देखते होंगे, पहले पीलक्का बॉल, तो उसमें देखिए ना ऐठा रहेगा ऐसे ऐसे, तो टंगस्टन का बना होता था, समझ के नहीं। खदान से इतना चीज़ यह निकाला, समझ के नहीं। अब देखो, हाँ, अब कृषि से क्या निकाला इसने, तो कृषि से इसने दो चीज़ लिया। पहला क्या चीज़, चावल, और दूसरा रबर। इसने यहाँ से चावल का निर्यात किया और रबर का निर्यात किया, कहती रबर का निर्यात किया, तीन चीज। और उसके बाद तंबाकू, तंबाकू का निर्यात किया, समझ रहे। खेती से कथी प्राप्त किया, चावल, जबकि पहाड़ी इलाका से कथी रबर प्राप्त किया, समझ रहे, रबर न होता है, रबर प्राप्त किया। और उसके बाद कुछ क्षेत्र से तंबाकू को कथी किया, यहाँ से भारी मात्रा में ले गया। और उसके बाद इसने एक व्यवस्था लाया, कौन सा व्यवस्था, बीबीआई कर लेना व्यवस्था, कौन सा बताओ, तुरंत बताया तू लोग को, हम मजदूर खरीद कर बता। एक तरफा अनुबंधित व्यवस्था, लोग सब ये सब गजनियों के बाप है, कहती है गजनियों के बाप है। तंका देर में भूल जाता है, थोड़ा देर में लाइन कटा तो ये लोग को बता दिए आगे, तो वो भूल गया ये लोग। तरफा एक तरफा अनुबंधित व्यवस्था। अब समझो एक तरफा अनुबंधित व्यवस्था है क्या। फ्रांस ने मजदूर, वियतनाम के जितना भी मजदूर था ना हिंचिन का, उसको खरीद कर उससे ज़बरदस्ती काम करवाया, समझ के नहीं। वो मजदूर लोग फ्रांस के विरोध भी नहीं कर सकता था, ऐसा था, भर दिन उसको काम करवाया, जैसे मन वैसे काम करवाया इसको, समझ के नहीं। तो एक तरह से ऐसा व्यवस्था भारत में लागू था, हम लोग उसको क्या कहते थे, बंधुआ मजदूर। हाँ, बंधुआ मजदूर, खरीद लीजिए उसको, जितना काम करवाना है करवाइए, समझ के नहीं। ऐसा ही नियम लागू था रूस में, जिसको हम लोग क्या कहें, कृषिक दास प्रथा। क्या कहा है, कृषक दास प्रथा। कब हटा था बताओ, 1861 में। किसने हटाया था, अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय के महान पिता। तो क्या किया, इससे जबरदस्ती, मतलब कहने का मतलब है इसमें बंधुआ मजदूर करवाया ये लोग, मजदूर बनाया इसको। बंधुआ मजदूर के तहत ये लोग क्या किया, भरपेट काम करवाया, मनमानी काम करवाया। खाना देता था तंका, खाना तंका देता था, समझ कि नहीं। उन लोग को यातना देता था, यातना का मतलब शोषण करता था, उसको मारता था, पीटता था, काम नहीं करता था, है ना। उसके बाद इसने कृषि विकास के लिए नहर का निर्माण करवाया, नहर का निर्माण कराया। दूसरा क्या चीज़ करवाया, इसने सिंचाई का व्यवस्था कराया, सिंचाई का व्यवस्था, जिसके कारण 1931 में, कब 31 में, मतलब 31 में, 1931 में तीसरा देश बना चावल उत्पादन करने वाला। विश्व का तीसरा देश कौन बन गया, तुम्हारा हिंचिन बना चावल उत्पादन करने में। समझ सकता है ना बुआ, जे क्या। देखो फ्रांस, उल्टे लिख दिए, फ्रांस आया था, चाहे भारत में ब्रिटेन तो आया, लेकिन हर काम गलत किया, लेकिन तंका सही करके गया। बहुत ऐसा पुल बना के गया जो अभी तक ढहा नहीं, लेकिन वो बिहार का हमारा पुल है, इस बार बिहार के पुल समझा के नहीं, 12 गो पुल ढह गया, 12-13 गो पुल क्या हो गया, ढह गया। डर लगता है पुल पर, जो हम पुल पर चढ़ रहे हैं कि स्वर्ग के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं कि नर्क के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, समझा के नहीं। बिहार के पुल चढ़ने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा, आप भगवान के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, कब वो गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है, समय कि नहीं। देखिए कितना महानता था, एक समय था बिहार में कि गुणगान होता था, आज भी गुणगान हो रहा है बिहार का, लेकिन उस समय अच्छा के लिए हो रहा था, आज भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है। नेता सही नहीं है, यहाँ का नेता सही नहीं है, यहाँ जातिवाद भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो यहाँ का नेता सही नहीं है। चलिए 1931 में क्या हो गया, चावल निर्यात करने में सबसे बड़ा देश कौन बना तुम्हारा, हाँ 3 नंबर पर बना तुम्हारा
हिनचिन। तो यह तुम्हारा क्या था, कृषि में विकास किया। उसके बाद इसने यातायात में विकास किया। यातायात यातायात के लिए इसने क्या किया, रेल का व्यवस्था कराया। भारत में भी रेल किसका देन था, ब्रिटेन का देन है। रेडियो ब्रिटेन का देन है। पोस्ट ऑफिस ब्रिटेन का देन है। लूटा तो कुछ अच्छो किया है कि नहीं। चलिए वो छोड़, सबसे बड़ा चीज़ हम लोग थोप के चल रहे हैं, शिक्षा किसका देन है, ब्रिटेन का देन है। मैकाले शिक्षा दिया ये, है कि नहीं। चलिए रेल का विकास किया। उसके बाद बंदरगाह, बंदरगाह समझता है, जहाँ पर बड़ा बड़ा जहाज क्या करता है, रुकता है, उसी को कथी कहते हैं, बंदरगाह। समझ के नहीं। जैसे आप लोग कहीं जाने के लिए, यहाँ तक हर जगह कथी है तुम्हारा, नहीं बस स्टैंड है, जहाँ हाथ दे दे रुका हो रुका रुका बस रुका लेता है कि नहीं, है ना। ये रोड है, कहीं रोड पर खड़ा होकर रुका 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 लेता है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। आप बस स्टैंड पर रुकिए तभी आप वहाँ पर बस रुकेगा। आप बस स्टैंड पर जाकर रुकिए, बस का इंतज़ार कीजिए। यहाँ कहते होता है बसे वाला इंतजार करता है। अगर यहाँ रुक गया दूर तक तो एगो सरी आएगा, एगो बच्चा के लेके आएगा, ऐसे भागेगा, ये भागेगा, ले चलाओ रो आगे ना, कपड़ा उठा आवा ना रुका ना हो, तो बेचारा खलसिया उतर के दूगो बाल बच्चा को उठा के गोदी में, तो कह चला चला चल, तो क्या बेचारा के ले जाता है कि नहीं। यहाँ ना देखता है, ऐसा ही यहाँ स्थिति होता है, समझ कि नहीं। तब बंदरगाह का कथी किया, तुम्हारा विकास किया। बंदरगाह मतलब बड़ा बड़ा जहाज यहाँ उतरता है, अनलोडिंग अनलोडिंग होता है। हाँ देखो, अब विदेश से जो सामान आएगा हवाई जहाज के थ्रू तो नहीं आता है ना, भारी भारी सामान होता है, तो इसीलिए कदे से आता है, पानी के रास्ता से आता है, बड़का बड़का जहाज लेके आता है उसको। अब देखिए इधर तुम्हारा आर्थिक स्थिति के लिए किया, बहुत मुनाफा कमाया इधर। तो अब यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक इसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन लोलवा के एंट्री कथी में मार दिया, धार्मिक चीज़ में और शिक्षा में। इसका सोच क्या था मालूम है, अगर यहाँ के शिक्षा को हम बदल देंगे ना तो क्या होगा, फ्रांस का विरोध, हाँ फ्रांस का विरोध हिनचिन में कभी नहीं होगा। इसका सोच था। अब क्या है तुम्हारा दूसरा नीति, शिक्षा नीति या शिक्षा कारण, समझा कि नहीं। इसका सोच था अगर यहाँ का शिक्षा हम बदल देते हैं तो बताओ हिनचिन हमारा विरोध करेगा नहीं। तो फ्रांस ने हिंद चीन के शिक्षा को क्या किया, बदल दिया, बदलना, समझा कि नहीं। लेकिन इससे पहले भी तो हिनचिन में कोई पढ़ता था, तो यहाँ पे कहते चाइनीज भाषा में लोग पढ़ता था। आज चाइनीज सभ्यता और संस्कृति का यहाँ कहती था विकास था, और लोगों में यही था। अब आप लोग को कहेगा आप इंग्लिश पढ़िए, आप है कि नहीं। इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग तो बिहारी जानता है कितना इंग्लिश मजबूत है हम लोग का, है कि नहीं। बिहारी का एक ही चीज़ नस कमजोर है क्या, इंग्लिश बेचारा का, इसलिए तो सब बोलता है। लेकिन कभी नहीं, हम गर्व करते हैं बिहारी है, अरे हमार भाषा है, हमार चीज़ है, हम गर्व से बोलेंगे का रे कहाँ गए रे, खैले थे कि ना रे, हमार भाषा है। डिपेंड करता है बोलने वाला क्या बोल रहा है। अब बोलने वाला इंग्लिश में बोल रहा था, उसको गाली देकर चल गया, खूब अच्छा। आज देखना वही होता है। आज फूफा आएंगे ना तो एगो कहेगा गुड मॉर्निंग फूफा जी, एगो आके गोर छुएगा, लड़का पर संस्कार पढ़ल लिखल नहीं, वो पढ़ल लिखल है, ये हिंदी में सुनाएगा, है कि ना। ये हिंदी में अपना लाला जी ने केला खाया, केला खा के पेट फूलाया है कि नहीं, ये खुला, हाँ ये सुनाएगा तो नहीं पढ़ता है सही से, वो आगे टिंकल टिंकल करके चल जाएगा, फूफा समझ वो नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं एकदम ठीक है। आज दुनिया में क्या स्थिति हो गया मालूम है, जो चीज़ नहीं समझता है ना वो अच्छा है, और जिसको समझ गया वो खराब चीज़ है। आज समझे कि नहीं, आज दुनिया में यही है। आज कोई ये जो नयका मिन्ना मिन्नी का डिब्बा डिब्बी के चल है, कभी दुनिया चलता है, अभी वेल्टाइन कथी कथी चलता है, हाँ है कि नहीं, हाँ ये सब के चलता है, तो वो सब समझता नहीं उसका मतलब क्या होता है। लेकिन कौन अक्षर है रे, ये प्रेम, समझता नहीं प्रेम क्या होता है। प्रेस नहीं लिख दिया, ठीक लिखे आज, प्रेम है कि नहीं, समझता नहीं है लेकिन आराम से कर लेता है। ये लोग सब, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ ये चीज़ आपके माँ पापा और भाई बहन के तक सीमित है, इसके बाद कुछ नहीं।
तब ना कहते हैं जो चीज़ नहीं समझता इंसान वो सबसे पहले करता है, समझ गए? जो समझता है वो करवे नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। आज आप लोग को अच्छा तरह से मम्मी पापा समझते हैं, या आप लोग मम्मी पापा को अच्छा तरह समझते हैं? कई घंटा बैठ के बात करते हैं मम्मी पापा से, समझ गए? नहीं ना, नहीं होता है। अच्छा बैठ के आराम से बात नहीं, आराम से बात दूसरा जगह होगा। 24 घंटा बात कर लीजिएगा लेकिन पोते में चलेगा, है कि नहीं? कोई तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 घंटा बात कर लेगा मम्मी से, बोरिंग कर दो मैं, ये सब बहुत आई विडम्बना है बुआ। चलो, इसने क्या बदलना चाहा? यहाँ का शिक्षा बदलना चाहा, समझ गए नहीं? चलिए अब कल ही पढ़ाएंगे शिक्षा नीति क्या है। चलो, तंका कहाँ बचा, अभी ढेर बचा हुआ, चलिए कल पढ़ाएंगे।